सप्ताहांत संवाद की इस बैठक में हम सबका स्वागत है। आज हम लोगों ने जो संवाद के लिए विषय चुना है वह नीति और धर्म को यथार्थ रूप से परिभाषित करता है। हम पहले से ही इन बिंदुओं पर सजग हैं कि यह बैठके वाद विवाद नहीं, यह बैठके डिबेट नहीं है, ये बुनियादी रूप से वाद विवाद से भिन्न है। हम लोग हर सप्ताह की इस बैठक में और इसके अतिरिक्त जो ऑनलाइन ध्यानशाला हम प्रतिमाह आयोजित करते हैं, हर माह के तृतीय सोमवार से एक सप्ताह के लिए, और जो भौतिक रूप से उपस्थित होकर के जो ध्यानशाला की बैठकें हम करते हैं, वे सारी बैठकें वाद विवाद नहीं है। उसमें हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। हम फिर से इस तथ्य को मांझ लें कि संवाद का अर्थ होता है जो भी कुछ हम जानते हैं उसको यथावत रखने की कला, और जो भी कुछ दूसरा व्यक्ति कह रहा है उसको यथावत सुनने की कला। इस कला में क्या कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, वह उतनी महत्व का नहीं है जितना कि कैसे कहा जा रहा है और कैसे सुना जा रहा है। अर्थात जब मैं कुछ कह रहा हूं तो क्या मैं जो शब्दों और स्वर के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है उससे पहले भाषा में और भाषा से पहले चित्त पटल पर वह जो कुछ कहा जा रहा है जब वह जगह लेता है, जब उस चित्त पटल पर पसर जाता है, तो क्या उसके प्रति सजगता है। और जब चित्त पटल से वह भाषा में प्रवेश करता है, अर्थात जो मैं कहने जा रहा हूं वह जब भाषा का आकार पाता है, शब्द पाता है, तो उस प्रक्रिया के प्रति क्या सजगता है। और वह भाषा जब स्वर पाती है, कंठ से, तालु से, जिह्वा से, दंत से, ओष्ठ से जो हम स्वर उच्चारित करते हैं, तो जब वह भाषा स्वर को पाती है तो इस क्रिया में क्या जागरूकता है। इन प्रश्नों के साथ हम संवाद में प्रवेश करते हैं। जो भी कुछ हम कह रहे हैं भले ही वो हमारे ज्ञान से आ रहा है, लेकिन वह जब हम कह रहे हैं तो इन सारे तलों पर जागरूकता को आजमाते हैं, मांझते हैं। और जब हम सुन रहे हैं, सुनते समय जो ध्वनि हमारे कानों से टकरा रही है वह ध्वनि क्या सजगता में प्रवेश कर रही है। सिर्फ ध्वनि मात्र, जो कंठ से, तालु से निकली हुई आवाज है। हर व्यक्ति की दुनिया में अलग अलग आवाज है, हर व्यक्ति की आवाज बिल्कुल दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। तो वह जब सुनते हैं हम तो कानों में जब पड़ती है उस आवाज के उतार चढ़ाव, लय, तो क्या हम उस प्रक्रिया के प्रति सजग हैं। और वह स्वर, वह आवाज जब भाषा में रूपांतरित होती है तो क्या उसके प्रति सजग है। अभी करते चलिए, जब आप मुझे सुन रहे हैं तो करके देखिए, जब आवाज सुनाई दे रही है तो क्या सिर्फ आवाज सुना जा सकता है। और जब आप इस प्रश्न को उठाने के साथ ही आवाज सुनने में सक्षम हो जाए, फिर प्रश्न उठाइए
कि क्या यह आवाज जो भाषा में रूपांतरित हो रही है वहां पे सजगता हो सकती है। वहां आप पाएंगे कि सजगता होने लगी। जैसे जैसे आप सवाल उठाएंगे वहां पर सजगता होने लगेगी। और फिर जब वह भाषा अपने अर्थ को प्रकट करती है उसके प्रति सजगता, और अर्थ जब प्रतिक्रिया में जाता है तो उसके प्रति सजगता। तो एक मुस्त रूप से जो सुना जा रहा है उसमें स्वर, भाषा, अर्थ और प्रतिक्रिया। फिर क्या बिना प्रतिक्रिया के हम सुन सकते हैं दूसरे को? यह समूची सुनने की प्रक्रिया का प्रश्न। तो इस माध्यम से हम संवाद में प्रवेश करते हैं। तो जो हमारे पास ज्ञान है, सूचनाएं हैं, या जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका सत्यापन होता चलता है। और साथ ही साथ एक ऐसी कला सीखने में हम प्रवेश कर जाते हैं जो ज्ञान के पार की है, जो देखने की, सुनने की, ठहरने की, सीखने की कला है। तो यह ध्यान में रख करके हम संवाद में प्रवेश करें और यह भी समझ लें कि हमारे बीच में कोई भी अगुआ नहीं है, कोई नेता नहीं है। हम सब साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ सीख रहे हैं, सुनते हुए, कहते हुए। जो हम जान रहे हैं वह हो सकता है आप ज्यादा जानते हो, मैं कम जानता हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, आप कम जानते हो, पर वो बात ही 1% की है। 99% बात, 99% महत्व इस चीज का है कि हम कैसे कह और कैसे सुन रहे हैं। क्या वह कहना और सुनना होश पूर्वक हो रहा है? तो फिर हम आप साथ साथ सीख रहे हैं। वह जागरण की कला साथ साथ हम सीख रहे हैं। उसमें कोई भी नेता नहीं, कोई अगुआ नहीं। ना आप मुझे सिखा रहे हैं, ना मैं आपको सिखा रहा हूं। हम आप साथ साथ सीख रहे हैं। हम लोग किसी भी तरह से, चाहे वो किसकी भी आप्त शिक्षाएं हों, उनका अनुगमन नहीं कर रहे हैं और न ही अपना मनगढ़ंत कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं। बस जो अभी है उसी को देखने, सुनने और सीखने से हम जीवन के सत्य का या जीवन के झूठ का सत्यापन कर रहे हैं। ये बुनियादी बातें हम बार बार अपने चित्त में स्पष्ट कर ले, माज ले, तो हम एक समान तल पर खड़े होकर के चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज की जो ध्यानशाला का हमने शीर्षक लिया है कि नीति धर्म नहीं है। उसमें प्रवेश करने से पहले एक छोटी सी कविता जो कि 2 वर्ष पहले लगभग आई है, और जो कि कबीर को हम लोग बड़े प्रेम से उनकी मौजूद बातों को प्रमाण की तरह नहीं, प्रमाण की तरह हम स्वयं को भी स्वीकार नहीं करते हैं तो किसी दूसरे को नहीं, पर कुछ बातें बस मौज की तरह, वे बातें बड़ी गहराई से वहां तक पहुंच जाती हैं जहां तक शायद हमारे सामान्य शब्द नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसी ही एक कविता आई थी जो उनके जन्म पर थी। कबीर बाबा माफी देना, कबीर बाबा माफी देना, अब मैं तुम्हें याद न करके याद कर रहा हूं। कबीर बाबा माफी देना, अब मैं तुम्हें याद न करके याद कर रहा हूं। अपनी उलट बांसी याद होगी तुम्हें, अपनी उलट बांसी याद होगी तुम्हें, तुम्हारी कहनी की भी उलट बांसी तो होनी ही चाहिए ना। तुमने कहा था शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तुमने कहा था शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब तो शीश दिए भी गुरुओं से बचे तो भी सस्ता जान। उलट बांसी हो गई। अब तो शीश दिए भी गुरुओं से बचे
तो भी सस्ता जान। तुमने सिखाया था राम दुआरे जो मरे बहुरी न मरना होए। तुम्हारे राम के घर का द्वार का तो पता नहीं, यहाँ के जो राम दुआरे हैं वहां पहले से मार काट मची हुई है। यहाँ पहले से जो राम दुआरे हैं वहां मार काट मची हुई है। आओ अब देखो तो कहोगे, राम दुआरे से जो बचे बहुरी न मरना हो। कि जो राम दुआरे से बच जाए वही मरने से बच जाता है। तुम समझाते थे आत्म ज्ञान बिना नर भटके। यहां तो समझे कि आत्म ज्ञानी है। तुम समझाते थे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, बिना आत्म ज्ञान के हम इंसान भटकते हैं। और अभी की स्थिति क्या है? यहां तो जो समझे कि आत्म ज्ञानी है वह सबसे ज्यादा भटका मालूम पड़ता है। यहां जो समझे कि आत्म ज्ञानी है वह सबसे ज्यादा भटका मालूम पड़ता है। आत्म ज्ञान लिए नर भटके, क्या काबा क्या काशी। आत्म ज्ञान लिए नर भटके, क्या काबा क्या काशी। एक चक्कर काशी काबा का भी मार जाओ कबीर बाबा, एक चक्कर काशी काबा का भी मार जाओ, बहुत दिन गए होंगे, वो सब भूल जाओगे कि सिमरन मोरा हरि करें मैं पाऊं विश्राम। वो सब आप भूल जाओगे। अब आकर के देखोगे कि सिमरन मोरा हरि करें मैं पाऊं विश्राम। यहां विश्राम ही विश्राम है, यहाँ कोई सिमरन नहीं है। यहाँ विश्राम ही विश्राम है। न हरि को सिमरन की जरूरत न मुझको, यहाँ बस विश्राम ही विश्राम है। और सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है। और ये जो कहते फिरते थे कि रामदेव मोरे पाहुन आए मैं जोबन मदमाती। ये जो आप कहते फिरते थे कि रामदेव मोरे पाहुन आए, पाहुन का मतलब दुल्हा, आए मैं जोबन मदमाती, मैं दुल्हन हूं, आके कह न देना यह सब बातें दोबारा आकर के यहाँ कह न देना। सब भेज देगा बुद्धिजीवी वर्ग तुमको पागल खाने, होमोसेक्सुअल कहकर बस अघा जाओगे। ये जो पहले कहते आए कि रामदेव मोरे पाहुन आए मैं जो बन मदमाती, ये सब मत कह देना आकर के, पागल खाने चले जाओगे। या फिर नथुनी घघरा पहन गुरुजी लोग तुम्हारा कहा बेच बेच के अपना दांव तो साध ही रहे हैं। जो यहाँ के गुरुजी लोग हैं वे नथुनी घघरा पहन करके और तुम्हारा नाम लेकर के अपना दांव तो साध ही रहे हैं। प्रेम की बात तो उठाना ही मत यहाँ, प्रेम की बात तो उठाना ही मत यहाँ। वे जो कह कर गए हो ना ढाई आखर प्रेम के, वो जो कह के गए हो ना ढाई आखर प्रेम के, यहाँ वो ढाई आखर को 2500 बार अजमा के, जो तुम कह के गए हो कि 2.5 आखर प्रेम के, उसको 2500 बार अजमा के आदमी खार खाए बैठा है। तुम समझाते रहे प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे शीस दे ले जाए। और प्रेम शब्द हाट में बिकता रहा, लेन देन के जगहों पर प्रेम बिकता रहा है। बाबा माफ कर देना, तुमको न याद करके तुम्हें याद कर रहा हूं। कबीर की कहानी में और इस कविता में नीति और धर्म के लिए स्पष्ट संकेत है। कबीर जब कहे वह धर्म था, अब वह नीति है। अब पंडालों में, मंचों से, व्यासपीठों से, गद्दियों से 2.5 आखर प्रेम के, प्रेम न बाड़ी उपजे, ये सब बातें दोहरा करके कुछ और कमाया जा रहा है। वह हम सब देख सकते हैं, उसमें कुछ बहुत बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं। बड़ी कुशलता से कबीर को हम कोट करते हैं
और जब हम कोट करते हैं, जब हम जुबान पे उनका नाम लेते हैं, उनकी कहनी का नाम लेते हैं, हमारा चेहरा देखने जैसा होता है। हमें अपना चेहरा देखना चाहिए। जब हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि हम कबीर को भी जानते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर ना, शीश उतारे भूमि धरे सो बैठे गृह माह। मौसी का घर नहीं है कि उठाए सिर और चले आए। यहां पहले सर काटो, जमीन पर रखो, फिर घर में प्रवेश करो। अगर सिर काटने की सामर्थ्य नहीं है तो फिर प्रेम वगैरह की बात भूल जाओ। और यह बातें हम दोहरा करके महफिल लूट लेते हैं, और हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम नाखून तक भी नहीं कटाना चाहते, सिर वगैरह कटाने की तो बड़ी बात है। रुपया पैसा भी कटाना नहीं चाहते हैं, जो कि बड़ी ओछी सी बात है जीवन के सापेक्ष। तो जब कोई चीज जीवंत होती है, जब हम सुनते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं, तब वह धर्म होता है। और जब हम जा करके उसको दोहराते हैं, वह नीति हो जाती है। नीति और धर्म को समझने के लिए एक दो अगर हम गाथाएं ले लें अपने इतिहास से, तो थोड़ा सा बात स्पष्ट रूप से पकड़ में आएगी। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई का सिर कटवा करके शाहजहां को भेजा, अपने पिता को भेजा। सुबह उसने जब नाश्ता मांगा तो उसके सामने बड़े से थाल में मखमल के कपड़े से ढक करके कोई चीज आई, और जब उसने भोजन करने के लिए वह रुमाल हटाया तो देखा कि वह उसके बड़े बेटे का, जिसे वह भारत का सुल्तान बनाना चाहता था, उसका कटा हुआ सर है। और यह औरंगजेब जो नीति के चरम पर है। अगर आप नीति की बात करते हैं तो औरंगजेब खुद अपना खर्च टोपी बुन करके कमाता था। वह जो मुसलमान सिर पर टोपी रखते हैं उसको क्रूस से सिलता था, टोपी सिलता था, और उससे जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी वह अपने निजी खर्च में इस्तेमाल करता था। कुरान के हाथ से कॉपी करता था, कुरान की नकल करके फिर उस नकल को बेचता था, उससे वह अपना निजी खर्च चलाता था। लेकिन नीति के मामले में वह चरम पर है। नीति कहती है कि जो शासक है, जो शास्ता है, शास्ता नहीं शासक, जो शासक है उसे वज्र की भांति कठोर होना चाहिए। उसको दंड देने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। जब बात तथाकथित रूप से धर्म की हो, राज्य की हो, शासन की हो, तो उसे कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। निर्ममता से नीति को लागू करना चाहिए। और नीति कहती थी कि दारा शिकोह थोड़ा उदार थे। वह जो जिस धर्म से औरंगजेब बिलोंग करता था, इस्लाम से, उसके जो स्थापित मानदंड थे उसके प्रतिकूल जाते थे वो। तो उसने उनको अपदस्थ करने का सबसे बड़ा कारण ढूंढ लिया कि यह उदारता शासन के लिए ठीक नहीं है, और उसी नीति का सहारा लेकर के उसने निर्ममता से अपने भाइयों का वध किया। उसने निर्ममता से शासन चलाने के लिए गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों का वध करवाया। 2 जंग में मारे गए, 2 को दीवाल में चुनवा दिया। संभाजी महाराज को उसने बुरी तरह से यातना देकर के मारा। पूरी धरती को उसने लाशों से पाट दिया। यह नीति के चरम पर है। नीति के आधार पर आप कहेंगे कि वह सबसे श्रेष्ठ शासक है, जो एकदम जो नियम सिद्धांत बने हुए हैं उनके अनुकूल चल रहा है। दूसरी वानगी देखिए,
महाराज शिव की। कबूतर आकर के उनकी गोद में बैठ जाता है, पीछे पीछे बाज आता है और वो कहता है कि यह मेरा शिकार है, बाज। और कबूतर कहता है महाराज बचाइए मुझे। नीति कहती है कि राजा को जो कि पूरे राज्य का स्वामी है, उसको सबसे ज्यादा किसी को बचाना चाहिए तो खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि वही नहीं रहेगा तो कैसे सुशासन चलेगा। औरंगजेब ने खुद को बड़ी योजनाबद्ध तरीके से बचाया और अपने आसपास जिनसे भी खतरा था सबको कत्ल करवा दिया। पर धर्म क्या कहता है कि सबसे पहले खुद का ही दान। महाराज शिव ने अपनी जांग से उतना मांस काट करके, कथा कहती हुआ हो ना हुआ हो फर्क नहीं पड़ता है, पर समझने के लिए बहुत है, अपनी जांग से मांस काट करके दिया और उतने से वह वजन पूरा नहीं हुआ तो धीरे धीरे वो कबूतर जो था वो उसका पलड़ा ऊपर ही रहा, तो अंत में वो खुद बैठ गए दूसरे पलड़े पे कि पूरा का पूरा मुझे खा। फिर कथा कहती है कि वो इंद्र परीक्षा लेने के लिए आए थे और उनको धर्माधिकारी घोषित करके गए। यह धर्म और नीति बुनियादी रूप से भिन्न है। नीति पहले से तय सिद्धांत है, तय मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, सारी लकीरें खींची हुई हैं, उन्हीं का आपको अनुपालन करते हुए, अनुकरण करते हुए चलना है जीवन के क्षेत्र में और संबंधों के क्षेत्र में। और धर्म किसी भी लकीर को स्वीकार नहीं करता है, किसी भी मानदंड को स्वीकार नहीं करता है। उसको कुछ भी नहीं पता है कि अगले क्षण वो कैसे व्यवहार करेगा, अगले क्षण की चुनौती को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उसको कुछ भी नहीं पता है। धर्म कुछ ऐसे। मेरे एक मित्र हैं, अक्सर हम लोग जो धोखा खाते हैं वो नीति कथा और बोध कथा के माध्यम से धोखा खाते हैं। हम लोग धर्म की बोध कथा को कभी कभार ही समझ पाते हैं, वो भी आंशिक रूप से, लेकिन नीति बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। तो आए और मुझे आते ही उन्होंने कहा कि आप बहुत बोध कथाएं सुनाते हैं, मेरी भी एक बोध कथा सुनिए। उन्होंने चाणक्य की कथा सुनाई। चाणक्य की कथा क्या है कि चाणक्य के पास कोई आगंतुक आता है और वे रात्रि का समय है, दिया जला करके कुछ लिख रहे हैं। वह व्यक्ति उनकी कुटी के द्वार पर आता है, दस्तक देता है। वे उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो कहता है कि मैं फला हूं, किस लिए आए हैं? तो वो कहता है कि मैं कुछ निजी वार्ता आपसे करना चाहता हूं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप अंदर आइए। और जो दिया जल रहा था उसको उन्होंने फूंक मार करके बुझा दिया और एक दूसरा दिया जलाया। दूसरा दिया जला करके वो काम उससे बात करने लगे। वह व्यक्ति बड़ा चकित रह गया, वह तो अपनी बात ही भूल गया। उसने कहा कि महाराज पहले आप ये बताइए कि आपने पिछला दिया क्यों बुझा दिया? और दिया फिर बुझाना ही था तो ठीक है बुझा दिया, पर दूसरा दिया जलाया आप, उसी के बगल में रखा हुआ। उन्होंने कहा तुम समझे नहीं बात। वह पहले का जो दिया था वह उसमें सरकारी तेल जल रहा है, और जब उस समय में काम कर रहा था वो राजकीय कार्य कर रहा था। और अब यह जो दिया है यह मेरी अपनी कमाई का दिया है, अब इससे मैं अब निजी वार्ता कर सकता हूं। कथा कहती है वो व्यक्ति विभोर हो गया। उसने बड़ी प्रशंसा की कि आप जैसा धर्मनिष्ठ व्यक्ति कोई नहीं है, तो इससे बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं। पर यह नीति कथा है, यह बोध कथा नहीं। ये स्थापित मानदंडों के अनुकूल जो व्यक्ति बिल्कुल मशीन की तरह चल रहा है, यांत्रिक रूप से चल रहा है, उसके लिए यह बड़ी सुहावनी बात लगेगी। आप
हम आप जानते ही हैं कि नीति के चरम पर चाणक्य बैठे। चाणक्य से ऊपर नीति का कोई भी पुरोधा नहीं, कोई भी अगुआ नहीं। पर हश्र क्या होता है, चाणक्य को आत्महत्या करनी पड़ी। नीति आत्महत्या तक ले जाती है अगर वह चरम पर पहुंच जाए। अगर आप नीति के हिसाब से चलते हैं तो अंतिम गति है कि नीति इस तरीके से चित्त को तनाव से भर देगी कि आपको फिर आत्महत्या एक उपाय लगेगा। धर्म ऐसी किसी चीज को स्वीकार नहीं करता है। धर्म ऐसी किसी भी धारणा को स्वीकार नहीं करता है, जिस पर हम आगे आएंगे। अब थोड़ा धर्म की वानगी देखिए। यह नीति की हमने देखी, नीति कथा हुई। अब थोड़ा सा बोध की भी वानगी। कृष्ण जी को, जय कृष्णमूर्ति को बड़ी ही योजना से तैयार किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों ने उनको गोद लिया। गरीब परिवार के वो बालक थे। उनके पिता थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी सारे दुनिया के धर्मों का निचोड़ निकाल करके जो श्रेष्ठतम संभावना की धर्म की इस युग के लिए, इस समय के लिए, उसको वो लाना चाहते थे, उसके लिए वो प्रयोग करते थे। तो ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इन सब का अध्ययन चलता था कि इन सब से क्या निचोड़ निकाला जा सकता है। तो उसी संस्था के वो भी एक छोटे सदस्य थे। उसके जो प्रमुख लोग थे, लीड बेटर, उन्होंने उनको देखा, उनके अंदर कुछ उन्होंने प्रतिभा पहचानी, फिर उनको उनके पिता से गोद लिया, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया और उनको सारी चीजें सिखाई जाने लगी, सारी चीजें बताई जाने लगी कि यह ऐसे ध्यान करिए, वैसे ध्यान करिए। उनके अंदर पूर्व जन्म को लेकर के और भी सारी जो भी प्रचलित विधियां थी वो सब उनको बताई जाने लगी और धीरे धीरे उनको तैयार किया जाने लगा। वे उनके जो उनकी योजना थी उसके अनुकूल जाते से दिख भी रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको बोध होता है, जैसे ही उनको समझ आती है, वे अपनी संस्था का ही भंग कर देते हैं। उनके लिए जो संस्था बनाई गई थी, ऑर्डर ऑफ द ईस्ट, उसको वो भंग कर देते हैं और कहते हैं कि सत्य को संगठित नहीं किया जा सकता है। सत्य के लिए कोई योजना नहीं बनाई जा सकती है। सत्य एक पथहीन भूमि है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं बनाया जा सकता है। उसके लिए कोई तय नियम सिद्धांत नहीं तय किए जा सकते हैं। इसलिए ऐसी किसी संस्था की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी संस्थाएं अगर बनती हैं जो सत्य की तरफ ले जाने के लिए वायदे करती हैं, तो वे सिर्फ भ्रम फैलाएंगी, उससे कभी भी सत्य को पाया नहीं जा सकता है। और यह कह करके उन्होंने 5000 एकड़ जमीन हालैंड में जो उनके लिए ली गई थी उसको लोगों को वापस कर दिया, ऑर्डर ऑफ द ईस्ट भंग कर दिया और थियोसॉफिकल सोसाइटी से अलग हो गए। यह पूरी जो घटना है, यह पूरा जो क्रांति का शीर्षतम है, उनको दुनिया के आगामी बुद्ध पुरुष की तरह प्रोजेक्ट किया गया था कि वे पूरी दुनिया को अपने संदेश से उबारेंगे, पूरी दुनिया को मुक्त करेंगे। उनको एकदम सबसे बड़े सुनियोजित ढंग से ऊंचे स्थान पे बिठाया गया था। पर जब धर्म की क्रांति हुई, चुपचाप वो उतर गए उस शीर्ष पर जहां बैठाया गया था। यह धर्म की क्रांति। धर्म किसी भी तरह से इन नीतियों, इन सिद्धांतों, इन कैलकुलेशंस में, इन आकलनों में, अनुमानों में बिल्कुल भी आता ही नहीं। और सारा जीवन उन्होंने जो कहा वही किया। उन्होंने न किसी को शिष्य बनाया, न वो किसी के गुरु बने, न ही उन्होंने कोई विधि दी, न ही उन्होंने कोई सिद्धांत स्थापित किए। उन्होंने सारा जीवन लोगों से संवाद किया है कि संबंध के आईने में खुद को देखिए। आप जो दूसरे को देखते हुए जो आपको दिखाई पड़ रहा है वही आप हैं। बिना किसी विधि के देखिए, बिना किसी देखने वाले के देखिए।
हमारे अंदर बहुत सारे देखने वाले बैठे हैं जो अलग अलग हमारे धर्मों से आए हैं, उनका तो वो खंडन करते ही करते हैं। जो देखने वाला एक ख्याल है स्थायी रूप से बना हुआ, उसका भी वो कहते हैं कि खंडन करके देखिए, सीधे सीधे जीवन को निहारिए। ये धर्म की क्रांति जो सारे मानदंड तोड़ देती है, और नीति जो बड़ी सुव्यवस्थित रूप से स्थापित होती है और अंत में जाकर के आत्महत्या करती है। तो अधिकांश रूप से 99 मौके पे 100 में जिसे हम धर्म समझते हैं वह नीति है। आप झांकें अपने भीतर, जिनको भी हम अपना धार्मिक आदर्श मानते हैं, उनकी शिक्षाएं हमारे दिमाग में भरी हुई है, घिरी हुई है। शिक्षाएं यानी वो जो उन्होंने कहा है वह सब ठूस करके भरा हुआ है। उन सब ने हमारे जीवन को दिशा और दशा देनी शुरू कर दी है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी चीजें बासी हैं, पहले से तय है कि कोई मिले तो उससे कैसे व्यवहार करना चाहिए, पड़ोसी से कैसे व्यवहार करना चाहिए। पड़ोसी हो ही ना ऐसा तो ख्याल भी नहीं आ सकता है कि पड़ोस ही ना निर्मित हो। पड़ोस निर्मित होगा तो पहले हमारा घर होगा, तब पड़ोस निर्मित होगा, ऐसा ख्याल भी नहीं आ सकता है। तो पड़ोसी से कैसे व्यवहार करना चाहिए, माता पिता से कैसे व्यवहार करना चाहिए, किन किन ध्यान साधनाओं से हम संबोधि को उपलब्ध हो सकते हैं, सारे सीढ़ियां बनी हुई हैं, सारी लीके खांचे कटे हुए, ऐसे ऐसे करके। आश्चर्यों का आश्चर्य तो ये है कि कृष्ण जी जैसा व्यक्ति जिसने सभी तरीके, जिन्हें आप देखें उनकी एक किताब ही है फ्लाइट ऑफ द ईगल, गरुड़ की उड़ान। जैसे चील उड़ती है, पीछे कोई रास्ता नहीं छोड़ करके जाती है, ऐसे ही वो उनकी शिक्षाएं। पर आप कृष्णमूर्ति के पंडितों को देखेंगे तो सारी चीजें खोपड़ी में भरी हुई और जीवन रिक्त है। सारी चीजें एकदम, ये ऐसा है वो ऐसा है। उनको सामने बिठाएंगे आप तो एकदम बता देंगे कि अगर आपको प्रेम का पता चलता है तो प्रेम का पता नहीं। और उनका जीवन देखिए तो आप पाएंगे कि वहां छाती में रेत भरी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी छाती में रेत की जगह कुछ और भरा हुआ है, लेकिन निष्पक्ष रूप से अवलोकन करें तो सिर्फ शब्द भरे हुए हैं। जीवन में वह कला दूर दूर तक व्याप्त नहीं है, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए यदि यह देख रहे हैं कि नीति जो चीज पहले से तय है उसका अनुगमन करना सिर्फ नीति है। चाहे वह चीज धर्म हो, चाहे वह चीज धर्म के नाम पर कोई श्रेष्ठ आदर्श हो, पुण्य हो, स्वर्ग हो, मुक्ति हो, मोक्ष हो, निर्वाण हो, उसे हासिल करने के लिए जो भी सिद्धांत बने हुए हैं, जो भी लकीरें खींची गई हैं, वह सिर्फ नीति, वह सिर्फ बुद्धि के द्वारा एक बनाया गया खांचा है, उससे कहीं भी व्यक्ति नहीं पहुंचता है। धर्म दर्शन की कला है, दृष्टि भी नहीं है। दृष्टि का अर्थ होता है कि जिस हिसाब से देखने के लिए आपने अपने को संस्कारित कर लिया है, दृष्टि भी नहीं है। दर्शन की कला धर्म है, जो कि हमने अभी शुरू में सीखना शुरू किया ना। हमने कहा, हमने साथ साथ चलते हुए ये सवाल उठाया कि क्या हम कह रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, वह बात गौण है। कैसे हम कह रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, वह बात महत्वपूर्ण है। यदि मैं कहते हुए जो भी कह रहा हूं उसके प्रति जब वह मेरे चित्त पटल पर उभरता है, वहां सवाल उठाए हुए हूं और उस सवाल से सजगता है, जागरण है, तो यह धर्म है। यह धर्म की दिशा है। धर्म ऐसी चीज नहीं है कि पकड़ लेंगे आप उसको अपने हिसाब से ढाल लेंगे। कृष्ण जी की शिक्षाओं में यह आता है, यद्यपि वो बार बार इन चीजों का उदाहरणों से बचते थे, लेकिन कुछ जो प्रायः उदाहरण देते थे उसमें एक यह भी है कि शैतान और उसका साथी दोनों कहीं जा रहे हैं और उनके आगे एक व्यक्ति चल रहा है और वह देखते हैं
शैतान, और वो उसका साथी देखता है कि उस व्यक्ति ने अचानक नीचे झुक करके जमीन से कुछ उठाया और बड़ा हर्षित हो गया उसको देख करके। तो उसका साथी उसकी तरफ, शैतान का साथी उसकी तरफ देख करके कहता है शैतान की तरफ, अरे आपने देखा, उसे सत्य मिल गया। शैतान भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, क्योंकि सत्य दिखाई पड़ना शैतान के लिए मृत्यु है। शैतान को आप मार नहीं सकते, मन को आप मार नहीं सकते। मन को जब आप मारेंगे, आप ही मारेंगे, और आप मन से अलग नहीं। मैं मन से अलग नहीं हूं, तो शैतान को ऐसे मारा ही नहीं जा सकता है। वह जो हमारे अंदर का तिलिस्म है, उसे ऐसे समाप्त किया ही नहीं जा सकता है। बहुत लाखों साल से इंसान ने कोशिश की है, पर दिखाई नहीं पड़ता कि सफल हो पाया। सिर्फ उसने उसके साथ मैनेज करके रहने की विधा सीख ली है। शैतान को स्वर्ग तक पहुंचा दिया है कि वो वहां तक उसकी पहुंच है। खैर, तो वो शैतान थोड़ी देर के लिए घबराता है, फिर वो आश्वस्त हो जाता है और उसको कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसे ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं, इसको संगठित करने जा रहा हूं। तो वो कहता है इसका क्या मतलब? वह जो उसको सत्य मिला है, उसको फिर से उसके लिए सारी योजनाएं, सारी उपाय करने जा रहा हूं। तो उसी का परिणाम है कि इस धरती पर संगठित धर्म है, सत्य नहीं, सत्य की कला नहीं, संगठित धर्म है। और हम आप जानते ही हैं कि इस धरती पर जो नृशंस से नृशंस कृत्य हुए हैं, धर्म के नाम पर हुए। यह जो धर्मों को संगठित किया जाना है, यह कहें तो शैतान की कारस्तानी है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए धर्म की वास्तविक कला को सीख रहे हैं कि जिस भी चीज में पूर्व निर्धारित मानदंड है, बुद्धि पूर्व निर्धारित योजनाओं का अनुसरण करती है। बुद्धि वहां पर जहां पर हमको कार चलाना है, जहां पर हमें कंप्यूटर चलाना है, जहां पर हमें मानचित्र पढ़ना है, वहां पर बहुत उपयोगी है वह जब जो लकीरें खींची हुई हैं। लेकिन जहां जीवन धड़क रहा है, वहां पर बुद्धि अप्रासंगिक है, और अप्रासंगिक ही नहीं है, खतरनाक भी है। उसने नीति के नाम पे कि ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, या तो हमें युद्धों में झोंका है, या तो बिल्कुल भी हमें मशीन बना दिया है। भीतर हमारे कुछ और चलता रहता है, हमें दुखों में सराबोर कर दिया है। भीतर हमारे जीवन कुछ और चलता रहता है, आचरण कुछ और चलता रहता है। भीतर झूठ चलता रहता है और ऊपर ऊपर सदा सत्य बोलो चलता रहता है। भीतर आंसू बहते रहते हैं, ऊपर मुस्कान चलती रहती है। हमारी कविताएं, हमारी फिल्में, हमारे शास्त्र, इन सब की वानगी है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए यदि यहां तक पहुंचे हैं कि नीति धर्म नहीं है, तो फिर बात आती है कि धर्म का जीवन में कैसे प्रवेश हो। हम सब नीति हैं, हमारा सारा जीवन व्यवहार नीति है। हमारा सारा जीवन का आचरण नीति है। हम जो सोच सकते हैं, जो समझ सकते हैं, वह सब नीति है। फिर धर्म कैसे जीवन में आए? इसमें एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है जो समझ लेनी चाहिए, जो कि इन सारी नई चीजों के लिए हमारी बुद्धि झट से लाती है, झट से उस चीज को ले आएगी, और इस नई जो चीज अभी हमारे साथ धर्म की अंकुरित हो रही है, इसको तोड़ करके फेंकने की कोशिश करेगी। वह है, फिर समाज का क्या होगा? फिर तो अराजकता फैल जाएगी। देखिए,
पशुओं के जीवन में अराजकता है, पशुओं के जीवन में कोई नीति नहीं है, कोई चरित्र निर्माण नहीं है, तो उनका जीवन कोई बड़ी उन्नत दशा को उपलब्ध तो नहीं दिखाई पड़ता। कुत्ते हैं, चील कौवे हैं, और भी जीव जंतु जानवर हैं, उनके जीवन में बस ऐसा कोई सौंदर्य घटित हो ऐसा तो मालूम नहीं पड़ता है। यह बात हम लोगों को बहुत ही गहराई से समझ लेनी चाहिए, अन्यथा यह चीज हमें बार बार वापस खींचेगी, कहीं ना कहीं यह पैरों में बंधन का काम करेगी, क्योंकि हम कहेंगे कि अच्छा नीति नहीं रहेगी तब तो समाज का पतन हो जाएगा। वो अलग बात है कि समाज का अब इससे ज्यादा क्या पतन होगा कि इंसान सुनियोजित तरीके से लड़ता है, इंसान सुनियोजित तरीके से दूसरे का वध करता है। आप देखिए दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ जान लेने के लिए है। हमें शर्म भी नहीं आती है कि हमने जो उन्नति की है वो जान लेने के लिए की है, कि कैसे विनाश किए जाएं। यूक्रेन रूस में क्या हो रहा है, तो फिर बात आती है कि यदि हमने नीति नहीं बनाई, सुनियोजित तरीके से सोच विचार करके सिद्धांत नहीं बनाए, आदर्श नहीं बताए, डूज एंड डोंट्स का पूरा निर्धारण नहीं किया, तब तो हमारा चारित्रिक पतन हो जाएगा। इतनी ही बात को अगर हम पकड़ करके चले तो बात आती है कि पशु अपने अंदर जिन प्रवृत्तियों को पाता है उन प्रवृत्तियों से चलता है। जैसे आहार, निद्रा, मैथुन, मुख्य रूप से इन प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है पशु के अंदर, कि वो भोजन जब भूख लगती है उसके हिसाब से चलता है, नींद आती है सो जाता है, मैथुन की उसकी स्वाभाविक आदत है प्रजनन की। इन तीनों से ही उसका मुख्य रूप से जीवन आंदोलित होता है। पर अगर हम अपने को उन्नत कहते हैं, अपने को कहते हैं कि हमने प्रगतिशील हैं, हमने प्रगति की है, तो हमारे जीवन में इन तीन मूल प्रवृत्तियों के अतिरिक्त क्या कुछ और भी उद्घाटित हुआ, या इन्हीं तीन मूल प्रवृत्तियों का हमने विस्तार करके इसको बहुत बड़े आयाम में फैला करके उसका प्रबंधन किया है। आप देखिए हम आहार चाहते हैं, अब वह आहार कुछ भी हो सकता है, किसी की प्रशंसा भी आहार है, किसी के द्वारा मिलने वाली प्रशंसा आहार है। लोग हमारी तरफ देखें, लोगों का ध्यानाकर्षण करने के लिए जो हमारे अंदर प्रवृत्ति रहती है वह आहार प्रवृत्ति है कि कुछ मिले। पशु के अंदर जो आहार प्रवृत्ति है वह तो बड़ी जैविक है, वो तो बहुत जरूरी है, अन्यथा पशु जो है कैसे जी पाएगा। पर हमारे अंदर उससे थोड़ा उन्नत है, हमको दूसरे का ध्यानाकर्षण चाहिए। आहार जितनी पशु उतना खाता है जितनी जरूरत है, हम कितना खाएंगे कोई सीमा नहीं। सारी दुनिया का भी हम अगर हमें सम्मान मिल जाए तो हमारा पेट नहीं भरेगा, सारी दुनिया की धन दौलत हमें मिल जाए फिर भी हमारा पेट नहीं भरेगा। इसी प्रबंधन को अब सारी दुनिया में हर व्यक्ति सारी दुनिया की संपत्ति चाहता है, सारी दुनिया में हर व्यक्ति पूरी दुनिया का एकमात्र अधिपति होना चाहता है। अब 8 अरब लोग हैं तो जैसी मार काट मच जानी चाहिए, तो उसके लिए फिर हमने प्रबंधन किया है, नीति का निर्माण किया है। उसके लिए फिर अब सब कुर्सी पे पहुंचना चाहते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक कुर्सी की सीढ़ियां बना दी गई कि ठीक है हम सब चाहते हैं, पर नीचे से ऊपर तक की सीढ़ी, उसमें क्रम है, उसमें सामंजस्य है, उसमें संतुलन है। तो वो हमने जो प्रबंधन किया है उसे हम कहते हैं कि वह जीवन का ढंग है। नीति, निद्रा, पशु को नींद लगती है, थक जाता है, सो जाता है। हमने नींद के अनगिनत उपाय किए। भौतिक हम आप जानते हैं, शराब के माध्यम से हम सो जाना चाहते हैं,
गांजा, भांग इत्यादि न जाने कितने नशे हमने खोजे, उनके माध्यम से सो जाना चाहते हैं। लगातार कुछ सिनेमा देखने, कुछ यूट्यूब देखने के माध्यम से हम भूले रहना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं। यह सब हमने नींद का जो विस्तार किया है उसका उपाय किया है। अब इसमें फिर फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप का मैनेजमेंट आता है। उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन चीजों को देखते चले जा रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक आप व्यस्त हैं, कुछ भी आप देख रहे हैं, जो भी दिख रहा है आप देखते चले जा रहे हैं। यह नींद का उत्तरोत्तर विकास है। मैथुन, आप आमोद प्रमोद के साधन जानते ही हैं कि कितने तरीके से मैथुन को हमने विकास के क्रम में रखा है। मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ा ट्रैफिक, जिसमें सारी दुनिया का आधे ट्रैफिक में सारी टेक्नोलॉजी, साइंस, चिकित्सा और इंजीनियरिंग सब कुछ है, और बाकी आधे में सिर्फ पोर्न। सबसे ज्यादा पोर्न की साइटें खंगाली जाती हैं, सबसे ज्यादा उनको देखा जाता है, और वह तो एक हिस्सा है। और उसके अतिरिक्त न जाने कितने और हमने खुशी पाने के लिए तथाकथित रूप से सुख पाने के साधन जुटाए हैं कि हम पार्टियां करते हैं, हम तरह तरह से बनावटी रूप से उत्सव मनाने की कोशिश करते हैं, बेटे बेटी की शादी के लिए सारा जीवन स्वप्न देखते हैं, जो कि एक दिन में चीजें खत्म हो जाती हैं, और जब वो होती हैं हम बेहोश रहते हैं, हमारी चिंता कहीं और रहती है। यही सब चीजें, इन्हीं सारी चीजों को हमने अपने विकास के क्रम में ला करके रखा हुआ है। यही हम विकसित हैं। एक दृष्टि यह हो गई। दूसरी दृष्टि आती है होश की। अगर इन सारी चीजों को हम समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें जो आहार, निद्रा, मैथुन का उत्तरोत्तर जितना भी जो भी हम विकसित होते हैं, उनकी जड़ में आप जाएं तो आहार, निद्रा, मैथुन की ही मूल प्रवृत्तियों को पाएंगे। यदि इस बात को हम समझ करके इसको एक तरफ रखते हैं तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हम पशुओं की मूल प्रवृत्ति पर लौट जाएं? पशु चुपचाप बैठा हुआ है, कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई उपद्रव नहीं कर रहा है, बिल्कुल शांत है, फिर क्या तो हम प्रकृतावस्था में लौटने वाले हैं? नहीं। इस मन का एक अनूठा उपयोग है, वह है अवधान, वह है होश, वह है जागरण। पशु के पास जागरण नहीं। तो यदि हम इस तथाकथित जो मूल पशु प्रवृत्ति के द्वारा विकसित होकर के यहां तक हमारी जो ऊंचाई पहुंची है, पद, प्रतिष्ठा, ये सब जो हमारे आमोद प्रमोद के साधन हैं, जो सोने की तरकीबें हैं, जो खाने के ढंग हैं, यह सब अगर हम होश में देख करके इसको अपने विवेक से छांट करके एक तरफ रख दें, हम पशु जगत में नहीं जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक संभावना है जागरण। यदि हमें जितनी जरूरत है, जो आहार, निद्रा, मैथुन, जो हमारे शरीर की जरूरत है, वह पूरी हो गई तो हमारी सारी ऊर्जा, पशु के पास जो ऊर्जा है वह जितनी उसको जरूरत है उतनी पूरी करके और वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन इंसान विकसित है, वह मन का उपयोग करके जितनी उसको दैहिक जरूरत के लिए आवश्यकता है उतनी चीजें अपने पास जुटा करके बहुत सारी ऊर्जा बचा सकता है। अगर इस धरती पर एक दिन ठीक से काम कर ले इंसान, तो दुनिया का सारा इंसान 365 दिन बैठ करके खा सकता है। अगर युद्ध ना हो, अगर शरारतें ना हो, अगर राष्ट्रों की बाउंड्रीज ना हो, अगर धर्म युद्ध ना हो, अगर वो षड्यंत्र ना चले, अगर वो कहीं कहीं झोपड़ा, कहीं एंटीलिया ना बनाई जाए,
वो जो जाकर के व्हेल मछलियों का शिकार करते हैं, शार्क का शिकार करते हैं, वो सब आमोद प्रमोद न हो, ये सब कुछ खुरापाते न हो। तो जितना हमारे पास संसाधन है उसका समुचित उपयोग करके कहें तो एक दिन आदमी कमा ले तो कई वर्ष खा सकता है। एक दिन वह बड़े संतुलित तरीके से प्रबंध कर ले तो उसके पास वर्ष भर की ऊर्जा बच सकती है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि वो सारी चीजें हमारे पास होंगी। फिर इस ऊर्जा का क्या होना है जो हमारे अंदर बन रही है? होश, अवेयरनेस, जागरूकता। और यह जागरूकता एक ऐसे आयाम को हमारे जीवन में खोल सकती है जो पशु जगत के उत्तरोत्तर विकास के द्वारा नहीं हासिल की जा सकती है। आप कितने भी आप अपने जीवन में संसाधन जुटा लें, लेकिन वह इन्हीं 3 मूल पशु प्रवृत्तियों जहां से हम लोग आए हैं उसी के उत्तरोत्तर विकास के क्रम में है। चाहे जितना बड़ा संसाधन हम जुटा लें वह उसी के क्रम में है। गुफा से लेकर के और राष्ट्रपति भवन तक, माद से लेके घोंसले से लेकर के एंटीलिया के भवन तक, ये सब एक ही क्रम में है, एक ही सूत्र से बंधे, एक ही छोर पर है, एक इस छोर पे है, एक उस छोर पे। तो कुल विकास इतना है। लेकिन जब बात आती है जागरण की, जब बात आती है अवेयरनेस की, तो यह बिल्कुल भिन्न है। यह मूल पाशविक प्रवृत्ति से बुनियादी रूप से अलग है। करुणा ऐसी एक घटना, ऐसा एक जीवन व्यवहार जो अकारण है, ऐसा अतिरेक जो अकारण है, ऐसी मुदिता जो अकारण है। कोई लॉटरी नहीं लगी है, कोई बेटे की शादी नहीं हो रही है, पर ऐसी मुदिता जो अकारण भीतर से उमड़ रही है, धरती से फूट करके निकलते झरने की तरह उमड़ती चली जा रही है। इसको पशु की मूल प्रवृत्ति से उत्तरोत्तर हुए विकास के किसी भी क्रम में आप नहीं रख सकते। जो चिड़िया उठ करके डाली पे बैठती है या जो चील बहुत ऊपर आकाश में उड़ जाती है, वो दोनों एक ही क्रम में है। घर में जो एक मैं घर का मुखिया हूं उसका भाव और पूरे राष्ट्र का मुखिया होने का भाव एक ही क्रम में है। यह उसी 3 मूल प्रवृत्तियों निद्रा, मैथुन और आहार का विकास है। लेकिन करुणा जो ऐसा व्यवहार जो अकारण है, ऐसी केयरनेस, दूसरे ऐसी केयरनेस का जीवन में जन्म लेना, ऐसी परवाह का जीवन में जन्म लेना जो कि अकारण है, ऐसी अकारण संवेदना का जन्म लेना जिसमें कि आप एक पत्ता भी नहीं अपने हाथ से तोड़ सकते हैं, किसी को अकारण मलिन ही नहीं कर सकते हैं। यह किसी भी तरीके से उत्तरोत्तर विकास के क्रम में नहीं आती। यह किसी भी तरह से नीति के क्रम में नहीं आती। इसको किसी भी तरह से साधा नहीं जा सकता। आप अधिक से अधिक दया साध सकते हैं, दूसरे के ऊपर रहम करना साध सकते हैं, करुणा साधा नहीं जा सकता। करुणा आनुषंगिक अंग है। करुणा परछाई की तरह आती है जब हम ऐसा प्रश्न जीवन में उठाते हैं कि वह ध्यान क्या है, वह जागरण क्या है, वह धर्म क्या है जो नीति से सर्वथा मुक्त है, जो सोच विचार के द्वारा स्थापित संरचना से पूरी तरीके से न्यारा है, निराला है। तो वह जो उसका अवतरण होता है वह नीति नहीं है, वह करुणा, मुदिता, वह जो मैत्री का भाव है, वह जो किसी भी परिचित हो कि अपरिचित हो उससे कोई भी मतलब नहीं है, जो सहज रूप से
श्रेष्ठतम जो, जैसे आपका कोई मित्र है तो उसके लिए आप अगर सच में मित्रता का हमारे जीवन में स्वाद लगा हो तो आप चाहते हैं कि श्रेष्ठतम इसके जीवन में हो, इसकी सारी व्याधियां दूर हो जाएं। क्यों? क्योंकि वह आपका मित्र है। यही बात गड़बड़ हो जाती है। आपसे वह मित्रता छिटकी, आपके अपने वह जो आपने बागुड़ लगाई हुई है कि मैं, वह मेरा मित्र है, इस वजह से उसे सबसे अच्छा होना चाहिए, वह मेरा बेटा है, महानालायक हो लेकिन उसको श्रेष्ठतम होना चाहिए, वह बात। और मित्रता, सॉरी, और मैत्री, मैत्री का मतलब कोई कारण नहीं, जो भी आसपास है, जो भी संपर्क में है, जहां तक सामर्थ्य है, उसके लिए परम कल्याण का आयोजन, परम कल्याण की व्यवस्था है, उसके लिए आप श्रेष्ठतम करने को तत्पर है। यह किसी भी तरह से नीति से नहीं आ सकती। आप अधिक से अधिक दया करेंगे, दया करेंगे, दान करेंगे, क्योंकि आपको वहां ऊपर मिलेगा। यहां जितना दान करके जाएंगे ऊपर उसका 10 गुना मिलेगा। यह सब धंधेबाजी है, ये सब कुटिल लोगों की चालें हैं। धर्म यह नहीं, धर्म उसी क्षण परम आनंद है, उसी कृत्य में परम आनंद है। वह जो परवाह का कृत्य है ना, जब आप नहीं चाहते हैं कि एक छोटा सा पत्थर भी अनायास उसको छेड़ा जाए, अनायास उसको सरका दिया जाए, जब आपकी दृष्टि ही ऐसी ऐसे जीवंत सौंदर्य में प्रवेश करने लगती है जिसमें कुछ भी असुंदर ही नहीं है, और वह सुंदरता ऐसी नहीं है कि मरी हुई सुंदरता है, निर्जीव सुंदरता है कि आपने एक सुंदर पेंटिंग देखी वो बड़ी सुंदर है, वह एकदम धड़कती हुई सुंदरता है, वह एक जीवंत सौंदर्य है, उसे नीति नहीं पा सकती। न करुणा को यह नीति छू सकती है, करुणा में जिसमें कुछ भी लेन देन है, न मैत्री को छू सकती है जिसमें अकारण केयरनेस है। दूसरा क्षति भी पहुंचा रहा है, दूसरा आपके खिलाफ षड्यंत्र भी कर रहा है, फिर भी आपके अंदर मैत्री है, क्योंकि आपके अंदर इतना प्रचुर प्रवाह है और इतना नीति से मुक्त प्रवाह है कि आपको आवश्यकता ही नहीं है कि उसको एक सांचे में ढाला जाए। सांचे में आप कब ढालते हैं? जब आपके पास, आप जेब में कब रखते हैं? जब आपके पास जूठन, उचटन, तब आप चाहते हैं कि उसको कवर करके रख लें। कभी भी आप आकाश को लपेट करके रखना चाहते हैं? कभी आप, वो पागलपन फैल रहा है दुनिया में कि हम लोग सारी हवा को कलुषित करते जा रहे हैं, लेकिन हम कभी भी हवा को, अभी तक उतना पागलपन नहीं हुआ है, कभी भी हम हवा को बटोर करके जेब में रख करके चलते हैं, जबकि बिना हवा के 1 मिनट 2 मिनट में ही वारा न्यारा हो जाए? नहीं करते, क्योंकि वह इतनी प्रचुर है। तो आपके पास यदि अपार ऊर्जा है, अशेष ऊर्जा है, आप कोई चीज संकलित नहीं करेंगे, संचित नहीं करेंगे। वह क्षुद्रता है जो संकलित करती है, वह क्षुद्रता है कि हमारा आगे क्या होगा। वो तर्क लेकर के आती है कि अगर नहीं हम सारा प्रबंधन करेंगे तब तो फिर तो हमारा भविष्य क्या होगा। श्वसन क्रिया तक हमारे हाथ में नहीं है। खैर, यदि हमारे पास नीति जैसी सड़ी गली भ्रामक व्यवस्था से मुक्त ऊर्जा है, वह ऊर्जा अराजकता में नहीं जाती। वह ऊर्जा इस तरह से, जिसमें हम नीति से इस भांति मुक्त, हम हिप्पी नहीं होने जा रहे हैं,
हम कुछ भी खाने, किसी के साथ भी सोने, कहीं भी रहने, इसके साथ नहीं जा रहे हैं। हम सवाल उठा रहे हैं कि नीति से मुक्त वह जीना क्या है जो होशपूर्ण है। होश जहां पर जागरण है वहां पर अराजकता होगी। जागरण प्राण भर देता है। जागरण सिर्फ उन वृक्षों में ही नहीं प्राण दिखाता है। जागरण जहां पर आप मौजूद हैं, इस खाली स्पेस में जिसमें मैं विद्यमान हूं, जिसमें मैं अस्तित्वमान हूं, यह परम जीवंत चीज है। चीज नहीं, यह परम जीवंतता। अगर मैं इस परम जीवंतता को महसूस करता हूं, कैसे मैं इसको अकारण धुएं से भरना चाहूंगा? कैसे मैं इसमें कोई न्यूसेंस करना चाहूंगा? मेरा अगर दिमाग खराब नहीं है तो मैं अपनी आंखों में जलते अंगारे डालूंगा क्या? आंखें संवेदनशील हैं। तो मैं इस समूचे जगत में जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी प्रकृति है, उसके साथ असंवेदन होऊंगा। नीति तथाकथित रूप से सारी चीजों का प्रबंधन करना चाहती है, लेकिन देखिए ना क्या दशा की है उसने। पर यह धर्म जो नीति नहीं है, कोई भी पहले से खिंची लकीरें नहीं है, सिर्फ एक चीज, जागरण। यह जागरण मैं जैसी खिंची लकीर का भी खंडन करता है। नीति के जो चरम पर है, जो शीर्ष पर है, वह है मैं। नीति की जो धुरी है वह है मैं, अहंकार। मैं करता हूं, मेरे हाथ में राज्य का शासन श्रेष्ठतम होगा। औरंगजेब ने कहा यही बात कि दारा शिकोह के नहीं, सूजा के नहीं, मेरे हाथ में जब शासन होगा वह सबसे लोक कल्याणकारी होगा। तो नीति के चरम पर मैं बैठता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरे हाथ में अगर सत्ता हो तो मैं सबसे अच्छा चला सकता हूं। हर राजनीतिक पार्टी यह दावा करती है। हर धार्मिक संस्था, संगठित धर्म यह कहता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। मैं, क्योंकि मैं उस धर्म का हिस्सा हूं तो मेरा धर्म श्रेष्ठ होना ही चाहिए। या मैं, सबसे पहले मैं। तो नीति के चरम पर क्या है? मैं। और धर्म क्या है? तो हमारे हाथ में फिर क्या प्रश्न आता है कि वह जीवन धारा जो नीति से सर्वथा मुक्त है, नीति की धुरी, यह जो जिस कोई भी नीति बिना मैं के चल सकती, कोई भी एक सिद्धांत, कोई भी एक नियम बिना मैं के आप बना सकते हैं। वस्तुतः नियम और नीति यह मैं का ही पर्याय है। मैं हमेशा नीति में बड़े आसानी से अपने को चला करके, अपने को स्थापित करके सुकून पाता हूं। कल हमारे संवाद में आई थी एक बात, आदत। मेरे जीवन में आदत अगर बनी हुई है तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है। आदत पहले से बधी हुई लकीरें, जिसको बार बार दोहराया गया है, जिसको बार बार पीटा गया है। वो जैसे मेरे अंदर भरी हुई कि परिवार एकमात्र संस्था है जो संबंधों के लिए श्रेष्ठतम है, तो वो मेरे अंदर आदत बनी हुई है। फिर मैं परिवार में बहुत कोजीनेस पाता हूं, बहुत अपने को सुरक्षित पाता हूं। अब परिवार के बाहर मैं अपने को बड़ा डरा हुआ, बड़ा असुरक्षित सा पाता हूं। तो नीति, आदत। मैं हमेशा चाहता है कि चीजें उसके पास ज्ञात हो, उसको सब पता रहे, उसको सब चीजें जानकारी में रहें। वह है नीति, वह है मैं। और धर्म सब कुछ बड़ी आसानी से छोड़ देता है, सारे आग्रह जीवन से गिरा देता है। और ऐसे नहीं गिरा देता है कि अनर्गल रूप से आप वो सारे आग्रह गिरा के शराब पी करके रास्ते पर लेटा हुआ है, ऐसे आग्रह नहीं गिराता। अवधान में,
जागरण में, होश में। और वह जागरण जो मैं नहीं कर रहा हूं, जो हम असंभव प्रश्न सीख रहे हैं ना, उसमें जो मैं जागरण नहीं कर रहा हूं, ऐसे जागरण में सारे आग्रह त्याग देता है, मैं का भी आग्रह त्याग देता है, नीति के जो धुरी है उसको भी गिरा देता है। फिर धर्म का प्रवेश, फिर वहां से सनातन धर्म का प्रवेश होता है। सनातन का मतलब ये सनातन धर्म नहीं जो हम लोग दावा करते हैं। सनातन का मतलब जिसका आदि अंत नहीं, द अल्टीमेट लॉ, जो नियम ऐसा नहीं कि कागजों पर लिखा जा सके, पूर्व निर्धारित है, वह नहीं। वह जो परम चैतन्य है, परम संवेदन से भरा हुआ है, वह। तो हम साथ साथ चलते हुए यदि हमने स्पष्ट रूप से देखा कि नीति क्या है, और नीति धर्म नहीं, धर्म क्या है, तो हमारे पास प्रश्न सहज रूप से यह बन करके आता है कि वह जीना क्या है जो नीति की समूची संरचना और इसकी धुरी, इसके सारे क्रियाकलाप और इसके केंद्र बिंदु जिस पर ये सारे क्रियाकलाप घूमते हैं, इसकी धुरी, इससे सर्वथा मुक्त। अभी सवाल हम उठाते हैं इसका, हम आप साथ साथ चलते हुए इसी क्षण सवाल उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो नीति से सर्वथा मुक्त है, जिसमें कोई तय नियम सिद्धांत नहीं। कोई उत्तर आ रहा है? अगर कोई उत्तर आता है तो वह नीति का है। और हमारा सवाल कह रहा है कि वह जीना क्या है जो नीति की समूची संरचना से मुक्त है। कोई उत्तर आ रहा है? यदि मुझे आ रहा है तो इसका मतलब कि उत्तर गलत है, उत्तर भ्रामक है। मुझे उत्तर नहीं आ सकता क्योंकि मैं नीति का केंद्र बिंदु हूं। देखिए अभी क्या हो रहा है। वह जीना क्या है जो नीति से सर्वथा मुक्त है। देखिए सर, आपको किसी भी व्यक्ति से जाके पूछने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी आंख की पुतली नचाने की भी जरूरत नहीं है, उसमें एक छोटी सी जुम्बिश भी लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे किसी भी धोखे में पड़ने की आवश्यकता नहीं। हमको आपको किसी भी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं। हम साथ साथ चलते हुए धर्म की कला सीख रहे हैं कि वह जीना क्या है जो नीति की समूची संरचना से मुक्त है। और ये अनर्गल प्रश्न नहीं है, हमने पिछले 1 घंटे में मेहनत की है, हमने पूरा का पूरा होमवर्क किया है, तब जाकर के हम यह सवाल उठा रहे हैं कि वह जीना क्या है जो नीति की समूची संरचना से मुक्त। और उत्तर नहीं आ रहा है, उत्तर आ नहीं सकता। उत्तर आता है तो इसका मतलब है कि हम गलत उत्तर, कुछ गलत ढंग से प्रश्न उठाया गया। हम कह दें अगर वह जीना ब्रह्म है, वह जीना निर्वाण है, वह जीना मोक्ष है, वह जीना प्रेम है, ये सब उत्तर है। हमें उत्तर नहीं चाहिए, वो सब नीति है। जैसे कबीर ने जब कहा था तब वह धर्म था, कबीर के मुंह से कान, उनके सुनने वाले के कान तक जब पहुंचा, धर्म था। लेकिन जैसे ही उस चीज को शब्द दिए गए, उस चीज को संकलित किया गया, वह नीति हो गया। तो उसी तरीके से हम साथ साथ जिंदा धर्म सीख रहे हैं, धड़कते हुए धर्म की कला सीख रहे हैं। और हम प्रश्न उठा रहे हैं कि वह जीना क्या है जो नीति से सर्वथा मुक्त है, आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से मुक्त है। फिर बात आती है, अक्सर हमारे संवाद में यह बात आती है कि जब हम ये प्रश्न उठाते हैं तो सब कुछ खाली हो जाता है, ऐसा लगता है कि सिद्ध हो गया उत्तर। मतलब वैसे उत्तर नहीं, यहां जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ, लेकिन फिर हम वापस वहां गिर जाते हैं। हमारा अब यहां पे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की कला क्या कह रही है कि वह जीना क्या है जो नीति से मुक्त है।
यानी वापस अगर हम नीति में गिर रहे हैं तो फिर से वहां पे ये प्रश्न लागू होता है, फिर से नहीं, नए ढंग, फिर नया वह प्रश्न नए कलेवर में लागू होता है कि वह जीना क्या है जो बार बार गिरने से मुक्त है, दोहराव से मुक्त है। कला, कला देख रहे हैं, जब आप साइकिल चलाने की कला सीख लेते हैं तो कहीं भी आप चलाते हैं, पतली से पतली मेड़ पर चला लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप साइकिल पर बैलेंस बना करके एक जगह खड़े भी हो जाते हैं। यह कला। सर, अक्सर हम यह बात कहते हैं कि एक बार तो यह बात समझ में आती है पर दूर तक जाती नहीं। पर आप जरा गौर करें सर, ऑफकोर्स मैडम, कि हम भाषा एक सीखते हैं, छोटी सी भाषा, छोटी सी चीज है, भाषा सालों में सीखते हैं, टाइपिंग सीखते हैं महीनों में सीखते हैं। और यह आप मैं बने रहिए, टाइपिंग अच्छे से आप सीख सकते हैं। आप खूब इस नीति के केंद्र के रूप में विद्यमान रहिए, नीति में घूमते रहिए, आप भाषा सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप तो महीनों साल प्रतीक्षा करते हैं, सीखते हैं थोड़ा थोड़ा, और इस कला को इतनी जल्दी खारिज कर दीजिएगा कि एक बार सवाल उठाया, खालीपन आया, खत्म। और यह ऐसी कला है जो जड़ से जीवन को रूपांतरित करने जा रही है, आमूल जीवन को रूपांतरित करने जा रही है। इसके साथ यह सवाल उठाना ही कि पल भर को तो खाली दिखाई पड़ता है, पल भर को सब स्तब्ध हो जाता है, फिर सब सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि आप इंस्टेंट नूडल बना रहे हैं, इंस्टेंट कॉफी बना रहे हैं, फिर आप मतलब जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। गंभीर आप नीति के प्रति है, धर्म के प्रति आप गंभीर नहीं है। और ऑफ कोर्स अगर मैं भी ऐसा कर रहा हूं कि फिर हम धर्म के प्रति गंभीर नहीं। धर्म के प्रति गंभीर होने का मतलब कि जब भी नीति का ढंग, नीति का ढांचा वह जगह ले, प्रश्न आए कि वह जीना क्या है जो नीति से सर्वथा मुक्त है, आमूल रूप से मुक्त है। देर नहीं लगेगी, थोड़ी सी फिजिकल देर लगती है, पर मेरी न मानिए, परीक्षण करें। यह हम आप सर बहुत कठोर मेहनत करते हैं। कोई भी चीज करते हैं, बड़ी कठोर मेहनत करते हैं। एक आदमी अपने ऑफिस में प्रमोशन चाहता है, एक तल प्रमोशन चाहता है, वह बड़ी होशियारी से अपना नौकरी करता है कि उसके सर्विस रोल में कोई दाग न लगे, बड़ी सावधानी से, अकारण, मतलब उसके जीवन में सारी चीजों में बड़ी सावधानी रहती है। कारण है कि उसको प्रमोशन पाना है, उसका इंक्रीमेंट न रुक जाए। आप दुकान पे बैठते हैं, बड़ी सावधानी बरतते हैं, जो ग्राहक आता है उसको मुस्कुरा कर बात करते हैं, उससे चाहते हैं कि संबंध न खराब हो। अंदर अंदर गुस्सा भी आता है कि एक पैसे का सामान नहीं लिया और चल दिया, पर अगली बार के लिए उम्मीद रखते हैं साख खराब ना हो, वगैरह वगैरह। वो सब सावधानी बस इस तरह से कि कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए, कैसे अपनी दुकान बनाए रखी जाए। तो यह जब प्रश्न हम उठाते हैं, वहां पर इतनी सावधानी है सहज रूप से, क्या इस प्रश्न को इतनी सावधानी नहीं दी जाएगी? क्या इसे जो प्रश्न जीवन को जड़ मूल से रूपांतरित करने जा रहा है, जो दुख की समूची संरचना को, जो बनावटीपन की समूची संरचना को भंग करने जा रहा है, क्या वहां पर आप कठोर मेहनत नहीं करेंगे? बड़ी कठोर मेहनत होती है जब आप दूसरे को गाली देना चाहते हैं पर अपने को रोक लेते हैं। बड़ी कठोर मेहनत, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है कि चेहरे पे भाव ना आए। और इसमें इतनी सी भी हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं
कि एक बार सवाल उठाया खारिज कर दिया, अरे कुछ नहीं होता है। नीति कहेगी तो आप बैठ करके आप घंटे घंटे, बस 21-21 दिन, 3-3 महीना लोग शिविर करते हैं, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक वो चुप, वे सांस देखने की कोशिश कर रहे हैं, और 3 महीने बाद बाहर आते ही ऑटो वाले से झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट हो जाती है 10-5 रुपए के लेन देन के लिए। 3 महीने विपश्यना शिविर करने के बाद की यह अवस्था है। नीति मतलब पहले से तय सिद्धांत है, उनका अनुगमन करने के लिए हम 3 महीने, पहले से तय है कि आपको बोलना नहीं है, उसमें हम अपने को बिल्कुल आसानी पाते हैं, पर यहां कोई तय नियम सिद्धांत नहीं है, इसलिए क्या हम लोग एक पल में खारिज कर देते हैं? यह उचित होगा? इस प्रश्न को जगह तो दीजिए, इस प्रश्न को अपने जीवन में अवसर तो दीजिए। एक पल में खारिज, हाँ सवाल उठा, आए, अरे ये काम नहीं करता। कुछ तो देखिए, थोड़ा तो ठहरिए। और आप थोड़ा ही ठहरेंगे, मैं कोई आश्वासन नहीं देता हूं, यह भी नहीं कहता हूं कि आप इस चीज की जांच करिए, बस ऐसे ही एक निवेदन कह रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा इन प्रश्नों के साथ रहते हैं, इस कला के साथ रहते हैं, कुछ अद्भुत होता है, निश्चित होता है, हुआ है, कभी खाली नहीं गया है। जिन्होंने भी इस अज्ञेय की तरफ प्रयोग किए हैं, उनके हाथ कभी खाली नहीं गए, वे कभी भी मरहूम नहीं हुए। यहां से उस अज्ञेय के अतिरिक्त जितने भी प्रयोग हुए हैं, उनके हाथ खाली गए। सिकंदर तक का हाथ खाली गया है, हमारी आपकी तो क्या बिसात। लेकिन जिन्होंने इसके साथ प्रयोग किए हैं, माला माल हो गए। इतनी सी बात इस सप्ताहांत बैठक के शीर्षक के साथ मुझे निवेदन करनी थी। और थोड़ी देर के लिए हम साथ में बैठते हैं, फिर नीति और धर्म को लेकर के कोई भी संशय हो, कोई भी शंका हो, निसंकोच निर्ममता से मेरे ऊपर प्रश्न उठा करके, लेकिन बस इतना कि मुझे खारिज करने के लिए नहीं, मुझे गलत ठहराने के लिए नहीं, अपना जो आग्रह है उसे सिद्ध करने के लिए नहीं, अपनी समझ सिद्ध करने के लिए नहीं, समझने के लिए कि नीति और धर्म, क्योंकि यह आपका जीवन है, यह इसमें मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, मुझे आप कुछ नहीं दे सकते, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे भरा जा सकता है। इसलिए हमने आपने जो साथ साथ चलते हुए यह नीति धर्म नहीं है, यह थोड़ी सी कला सीखी है। इसके लिए जो भी प्रश्न आते हैं जीवंत रूप से उसे निर्ममता से, निसंकोच रूप से उठाइए। 5 मिनट के लिए जो भी हमने सुना है, जो भी कहा है, उसके साथ बैठते हैं। इसके बाद जो भी प्रश्न होंगे उसे हम लोग साथ साथ चलते हुए देख लेंगे।
कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले। रामाराव जी। नमस्ते जी। नमस्ते सर। सर आप क्या बोला था, मतलब बिना मीन्स विदाउट सिस्टम, विदाउट ऑर्डर, मतलब विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब उसके आंसर बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा है। मेरे को इतना पता चल रहा है, मतलब हम लोग कहाँ जी रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं। कुछ तो कुछ ऑर्डर होना ही चाहिए। ये ऑर्डर मतलब सेल्फ क्रिएटेड और समथिंग क्रिएटेड बाय स्टेट और क्रिएटेड बाय दैट सोसाइटी। मतलब ये दोनों एक ही साथ कैसे चलता है, यही मेरा क्वेश्चन है। कौन सा ऑर्डर सर? सेल्फ क्रिएटेड ऑर्डर एंड स्टेट। स्टेट मतलब कहाँ हम जीता है, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट और समथिंग लाइक राज्य। सर हम लोग जो संवाद कर रहे हैं उसमें व्यवस्था एक वह है जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, एक व्यवस्था है जो ट्रेन की व्यवस्था है, वायुयान की व्यवस्था है। उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके जो आपसी संबंध हैं उन संबंधों पर हम बात कर रहे हैं। वो उसके जीवन का जो ढांचा है, जो ढर्रा है, उस पर हम बात कर रहे हैं। उसको राज्य उसको कैसे निर्धारित कर सकता है? और राज्य अगर उसमें हस्तक्षेप कर रहा है तो इसका मतलब है कि राज्य एक बनावटी चीज को आरोपित कर रहा है। जैसे यदि संगठित धर्म मुझे यह सिखाता है कि दूसरे के प्रति उदार रहो, दया करो, और उस संगठित धर्म को मैंने बनाया है, मेरे सोच विचार ने उस संगठित धर्म को बनाया है, उस संगठित धर्म का हिस्सा मुझे सोच विचार बनाता है, और फिर मेरे द्वारा ही बनाई गई चीज मुझे निर्देश देती है कि दूसरे पर दया करो। यानी सोच विचार ही मेरे जीवन में मेरे सारे जीवन व्यवहार का निर्धारण कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। मेरे अपने जीवन से कोई चीज सहज उग करके नहीं आ रही है। आपने मुझे बताया है, मेरे माता पिता ने मुझे बताया है, राज्य मुझे बता रहा है, संगठित धर्म मुझे बता रहा है कि मुझे ऐसे बात करना चाहिए, मुझे स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, मुझे बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, मुझे स्त्रियों से बड़े कोमल ढंग से पेश आना चाहिए। जबकि मेरे अंदर वो जो मेरी जीवन धारा है वो एग्रेसिव है उनके प्रति, पर राज्य मुझे सिखा रहा है कि डोंट बी एग्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन। राज्य नियम निर्धारित कर रहा है कि जो लोग एग्रेसिव होंगे उन्हें दंडित किया जाएगा, जो लोग स्त्रियों के प्रति उदार होंगे, स्त्रियों के प्रति नरम दिल होंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसका अर्थ राज्य मेरे जीवन की दिशा को निर्धारित कर रहा है। और दूसरी चीज, अगर राज्य निर्धारित न करे तो मैं उच्छृंखल हूं, मैं फिर जो मनमानी आती है, जहां पर कोई कानून काम नहीं कर रहा है उसमें मैं फिर अपनी मनमानी कर रहा हूं। वहां पर हम यह सवाल उठा रहे हैं कि न तो उच्छृंखलता और न ही राज्य के द्वारा बनाए गए नीति नियम, राज्य, संगठित धर्म, संस्कार, इनके द्वारा बनाए गए नीति नियम, और न ही अपनी जो पाशविक प्रवृत्तियां हैं उनके द्वारा निर्धारित ढंग, उनके द्वारा धक्का दिए जाने के द्वारा, जो धक्का दिया जा रहा है भीतर से, भोजन का, मैथुन का, आहार निद्रा मैथुन के जो नए नए ढंग हमने खोज लिए हैं, उनका जो भीतर से धक्का आ रहा है उससे भी नहीं, उससे भी हम चलने की बात नहीं कर रहे हैं, और न ही नीति निर्देशक नियमों के आधार पर चलने की बात कर रहे हैं। हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसे जीवन संभव है जो कि नीति से मुक्त हो, पर जागरण, जागरण प्रथम शर्त है, और वह भी जागरण जो हम नहीं कर रहे हैं।
यानी ऑर्गेनाइज्ड अवेयरनेस नहीं, कल्चर्ड कल्टीवेटेड अवेयरनेस नहीं, जो कि मैं निर्णय लेता हूं कि अब मैं होश पूर्वक चलूंगा, मैं अब होश पूर्वक बात करूंगा, वह नहीं। वह तो बड़ा कल्चर्ड हो गया, वह तो मेरी अपनी सीमा में ही हो गया। हम उस अवेयरनेस का प्रश्न उठा रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, हम आप साथ में यहां बैठे हुए हैं रामा राव जी, हम आप यहीं बैठे बैठे यह सवाल उठाएं कि हमारा अभी का जीना, अभी का वह जीना क्या है जो नीति से सर्वथा मुक्त है। यानी भीतर नीति की जो रचना चल रही है, जो ये विचार वो विचार, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये जो भीतर हमारे चल रहा है इससे सर्वथा मुक्त है। अभी सवाल उठाइए, क्या इस सवाल के उठाने में ही वो सारी जो योजना भीतर चल रही थी वह ठहर नहीं गई? और ठहरने के साथ साथ क्या वहां पर अवेयरनेस, अनकल्टिवेटेड अवेयरनेस आ नहीं गई? यस, दिस इज द रिलीजन सर, दिस इज द धम्मा। जो ऐसी अवेयरनेस जो आप नहीं कर रहे हैं, ऐसी अवेयरनेस जो नीति से सर्वथा मुक्त है, और ऐसी अवेयरनेस है आप किसी भी कमजोर व्यक्ति को, पशु पंछी को चोट पहुंचाएंगे। आप देखिएगा, अवेयरनेस अगर हो भीतर, आप एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस परम संवेदना का पर्याय है। लेकिन मैं अगर अवेयर हूं तो मैं तो तय करूंगा कि यह तोड़ूं या न तोड़ूं, ऐसा करूं ऐसा न करूं, वह नहीं। दैट अनकल्चर्ड अनकल्टिवेटेड अवेयरनेस which I am not doing, that is the Dhamma. थैंक यू सर। धर्म बड़ी जिंदा कला है। धर्म से जीवंत कोई कला नहीं, धर्म से पूर्व कोई कला नहीं, धर्म के पश्चात कोई कला नहीं। अगर मुझे अर्थ करना हो ऐसे ही मौजूद रूप से, तो धर्म का मैं अर्थ करूंगा जो कि सम्यक रूप से शायद हो भी ऐसा। धर्म जो हमें धारण करता है, न कि जो हम धारण करते हैं। हम तो हिंदू धारण करते हैं, जब मौका आया, कुछ ऐसा हुआ कि नहीं शादी करनी चाहिए एक और, तो लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, क्योंकि उसमें ज्यादा सुविधा है दूसरे धर्म में, आप 2 शादी कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। वह नहीं जो हम धारण करते हैं, और जब चाहते हैं उसको बदल के दूसरा कुछ धारण कर लेते हैं, वह धर्म नहीं। या धर्म छोड़ करके नास्तिक हो जाते हैं, वह धर्म नहीं। जो हमें धारण करता है वह धर्म। जब आप अभी देखिए ना, यह अवेयरनेस हमें धारण करती है। अभी सवाल उठाइए कि वह जीना क्या है जो नीति से मुक्त है। आप पाएंगे कि वहां पर एक वहां पर ऐसी सजगता है जो इस पूरी हमारी खुरापात को धारण किए हुए, और उसकी तरफ पलट कर गई दृष्टि धम्म, उसकी तरफ घूमा हुआ मुंह धम्म जीवन है। और नीति मुझे ऐसा लगता है, मैं ठीक से कह नहीं सकता, नीति नए धातु से आती है। नीति का अर्थ होता है जो आपको ले जाए। धम्म कहीं नहीं ले जाता। धम्म की उपस्थिति इतनी जीवंत है, इतनी सप्राण है कि उसमें परम अनुशासन, परम व्यवस्था है। यह उसी धर्म की व्यवस्था है जिससे आकाश है। यह उसी धर्म की व्यवस्था है जिससे पहाड़ है। यह उसी धर्म की व्यवस्था है जिस पर हम
संवाद कर रहे हैं। जो अभी हम सवाल उठाते हैं तो उसी धर्म में घुल जा रहे हैं। और नीति नयति जो ले जाए, हमको कहीं पहुंचाए, कहीं लेके जाए, जो यहां नहीं है, और जब हम वहां जाएं तो पता चले कि कहीं और चलो। कोई आदर्श, कोई धारणा कि ऐसा होना चाहिए विधिलिंग में, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो, अभी नहीं हो। नीति कभी भी अभी नहीं है, वो कुछ कहीं और है। और धम्म अभी और यही जो है, या जो कालातीत है। धम्म कुछ नहीं करता, धम्म क्रिया शून्य है। और नीति में बहुत सारी क्रियाएं हैं। धम्म की सिर्फ उपस्थिति, अवेयरनेस कुछ नहीं करती। अवेयरनेस सिर्फ मौन उपस्थिति है। अभी आप सवाल उठाएं, अभी जो हम असंभव प्रश्नों पर प्रयोग कर रहे हैं उसमें प्रश्न उठाएं कि वह जीवन कला क्या है जो नीति से सर्वथा मुक्त है। वह जो अनकल्चर्ड, अनकल्टिवेटेड, जो कुंवारी सजगता वहां पर उद्घाटित होने लगी, उसने धारण किया हुआ है। बस हमने पता नहीं था, हमने उसे उद्घाटित नहीं किया था, उसको अनावृत नहीं किया था, बस इतनी सी बात। और आप देख सकते हैं नीति का अर्थ क्या है। कहीं नीति कुछ कहती है, कहीं कुछ कहती है, कभी कुछ कहती थी, अभी कुछ कहती है। कभी बिल्कुल यह स्वाभाविक बात थी कि एक व्यक्ति के हजारों स्त्रियां हरम में हो, उसकी सामर्थ्य है तो हजारों स्त्रियां हरम में रखे, और बिल्कुल नीति संगत था। अब नहीं है। ऐसी बहुत सारी मूर्ताएं, अगर कभी सच में ही इंसान विकसित हो तो वह, यह जो संगठित रूप से राष्ट्र हैं, उनको कहेगा कि ये एक समय ऐसा था जब जमीन पर 200 से ज्यादा देश थे। कैसा पागलपन का वह दौर था कि जब 200 आर्मीज थी, जब 200 संगठित सेना थी जो सिर्फ मार काट जानती थी। अगर कभी ऐसा हो पाए, पता नहीं होगा, यूटोपिया, ऐसे ही बात कह रहा हूं, तो इस दौर को कहेगा व्यक्ति कि वो कैसा पागलपन का दौर था। पर अभी क्या है? अभी राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सेवा, राष्ट्राभिमान, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि, ये श्रेष्ठतम बातें हैं। राष्ट्रभक्ति श्रेष्ठतम बातें हैं। धर्म, संगठित धर्म, मेरा धर्म, मेरी पूजा पद्धति, मेरे तीर्थ, मेरा ग्रंथ, वह सर्वश्रेष्ठ है। और कभी जब इंसान उन्नत होगा उसका कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात धर्म कला होगी। कोई धर्म होने का मतलब नास्तिक नहीं, धर्म कला होगी, धर्म जीवंतता होगी, धर्म यह अवेयरनेस होगा, जागरूकता होगा। अगर इंसान जागा तब आप इन सबको क्या कहेंगे? जो अभी बड़े महिमा मंडित रूप में है, जब हम आप बेशर्मी से कहते हैं कि मैं फला धर्म का हूं, जब हम आप बेशर्मी से कहते हैं कि हम फला राष्ट्र के हैं और हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, उस समय हम आप शर्माएंगे कि हम कैसे लोग थे तब जब ऐसा कहते थे। तो ये नीति है, धर्म नहीं। धर्म अभी भी अखंड है। धर्म में कैसे विभाजन करिएगा? करिए ना, अभी सवाल उठाइए, और जो यह अवेयरनेस जिसने हमें धारण किया हुआ है उसमें जरा विभाजन करिए। कोई उपाय है उसका विभाजन करने का, उस कला का? नहीं, हो ही नहीं सकता। विभाजन, बंटवारा, तोड़फोड़,
युद्ध, धर्म युद्ध, जिहाद, यह सब नीति में होते हैं। नाम उसका आप धर्म दे दिए, ये सब नीति में होते हैं। धर्म में कोई युद्ध नहीं होता। जहां युद्ध है वहां धर्म नहीं है। नमस्ते सर। नमस्ते अनिल। हाँ सर, अभी इस कला के साथ मैं जहाँ पे हूँ, मुझे थोड़ा अभी बोलने के लिए नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आपको बताऊं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सर। जैसे ये आज के संवाद से लेकर नहीं, कल जो हम बात कर रहे थे आदत को लेकर, मैं वहां से उठाता हूँ सर अपनी बात। ये कला मेरे साथ रहती है जब एक आदत की बात हम कर रहे हैं। मान लीजिए मैं वो सिगरेट की ही बात करता हूँ, तो जैसे ही सिगरेट मेरे हाथ में आती है, वो प्रश्न आता है अचानक से, ठीक है सर, और जो काम हो रहा होता है वो रुक जाता है। एक असमंजस की स्थिति आती है और तुरंत उसके विपरीत पे चला जाता हूं मैं कि वापस मैंने सिगरेट नीचे रख दी। फिर वहां पर वापस ये प्रश्न आता है कि ये सिगरेट नीचे रख देना भी अपने आप में एक आदत है, मतलब एक आदत और उसकी एक विपरीत आदत पड़ती जाती है। वहां पर फिर ये प्रश्न आता है कि आदत से मुक्त जीवन क्या, और जस्ट यहाँ आकर वो कला छिटक जा रही है। ये मतलब मेरे से हर संदर्भ में हो रहा है, चाहे आप ये नीति वाला प्रश्न ले लें, मैं से मुक्त जीवन ले लें, या आदत वाली बात है, यहाँ तक ये कला आने के बार बार छिटक जा रही है। विपरीत पे आती है कला, वापस प्रश्न उठता है और फिर वो छिटक छिटक जा रहा है, और एक थोड़ी देर असमंजस की स्थिति रहती है 5-7 मिनट, और फिर मैं वापस गुम हो जाता हूँ। हो रहा है ये, मतलब पूरे दिन लगभग लगभग ऐसा होता रहता है, लेकिन हूं मैं इन्हीं दोनों चीजों पे ही जंपिंग हो रही है सर। अभी जैसे मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछने वाला था, अब वापस ये नीति वाली बात आ गई, मैं आपसे ये पूछने वाला था कि सर क्या ये सही चीज है या गलत चीज है। तो मेरे को फिर ये प्रश्न आया कि जो भी जवाब आएगा वो एक नीति का जवाब आएगा, तो हाँ या ना जो भी आप बोलेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करना। बस अब इसके आगे फिर मैं अटक गया, फिर छिटक गई ये कला। कुछ ऐसा सा चल रहा है सर। अनिल भाई, एक और भी प्रयोग साथ में करिए कि थोड़ा सा आदत की पूरी संरचना को फूल की तरह खिलने दीजिए। प्रश्न को थोड़ी देर के लिए स्थगित रखिए, पहले आदत को अच्छी तरह से खिलने दीजिए। जो भी आदत है, अगर सिगरेट पीने की आदत है तो बड़े ही इत्मीनान से उस आदत को जगह लेने दीजिए, बड़े इत्मीनान से। जेब में हाथ गया, वो हाथ का जेब में जाना महसूस करिए, फिर सिगरेट की डिब्बी को छूना महसूस करिए, उसे निकालना, उसके उस पूरी जो प्रक्रिया है सिगरेट का निकालना, उसका बट होठों में दबाना, पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सा उद्घाटित होने दीजिए, उसको जगह लेने दीजिए। जब वो अच्छी तरह पूरी प्रक्रिया जगह ले ले, उसके बाद फिर आसानी से फिर सवाल उठाइए, आदत से मुक्त होना, वह जीना क्या है जो आदत से मुक्त। कोई भी आदत, सोच विचार की आदत है जो गहरी से गहरी हमारे भीतर आदत है, उसी पर प्रयोग करिए। कोई भी सोच विचार है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि साक्षी होकर के सोच विचार देखिए, वो बात हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे। बस प्रयोग के तौर जो भी कुछ सोच विचार आ रहा है उनको आने दीजिए, चलने दीजिए, और फिर उस आदत, पूरी सोच विचार की आदत पर प्रश्न उठाइए कि वह जीना क्या है। वहीं पर बिना पुतली हिलाए, वह जीना क्या है
जो सोच विचार की पूरी संरचना से मुक्त है, और उत्तर नहीं है। उत्तर को बिल्कुल एकदम जगह ही नहीं है। तो यह कला जो है उसको जरा अवसर दीजिए, बहुत खेल खेल में, तनाव में नहीं, बड़े आसानी से। कुछ न कुछ आदत हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे अंदर कुछ न कुछ आदत हमेशा चल रही है। हमारा पूरी संरचना ही आदत की संरचना है। तो जो भी कुछ चल रहा है उसके प्रति उस आदत को ध्यान से मुखरित होने दें, और फिर इसके बाद हम प्रश्न उठा लें, वह जीना क्या है जो आदत से। जी सर, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि ये वो वैसा ही एक कल्पना वाला सवाल था कि जैसे ये सिगरेट की आदत मुझे नहीं है तो इससे मुझे क्या परेशानी होती है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन ठीक है, एक चर्चा का विषय था। पर इसी से मेरे को याद आ रहा है सर, आपको याद होगा मैंने एक बार आप ही से बात की थी कि मेरे को एक मोबाइल पे चेस का गेम खेलने की आदत है, हुई थी बात। उस आदत से मैं परेशान था, लिटरली उसकी परेशानी को मैंने फील किया था, लेकिन वो छूटती नहीं थी। अभी मेरे को अब याद आ रहा है आप प्रोसेस पूछेंगे कि क्या प्रोसेस हुआ तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका कुछ ख्याल तक भी नहीं है मेरे ज़हन में। वो पता नहीं कब से मैंने चेस नहीं खेला है, ऐसा हुआ है मेरे साथ में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि जिस आदत से हम परेशान ही हो जाते हैं, तब वहां से निकलने के लिए थोड़ी सहायता मिलती है हमें, या जिसका हमें कुछ अंदाज ही नहीं हो रहा आदत का, जैसे ये सिगरेट वाला प्रश्न मैंने पूछ लिया, मेरे को कुछ इसका पता भी नहीं है कि ये आदत क्या होती है, इस तरीके से। असल में अनिल भाई, ऐसा मुझे लगता है कि हम लोगों ने आदत से मुक्त होने के नाम पे अब तक जो किया है, अब तक, वो है आदत को बदलना या फिर आदत को मैनेज करना, कि यह आदत अच्छी है, इन आदतों को जीवन में जगह दी जाए। आदतों का प्रबंधन और आदतों का बदलना, कि यह आदत बुरी है, उसको बदल करके यह आदत, शराब पीने की आदत छोड़ करके किताब पढ़ने की आदत। तो मन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस निरंतरता में हैं, आप क्या कर रहे हैं। मन निरंतरता में मग्न है, निरंतरता में मैं जीवित हूं। अब वह निरंतरता क्या है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो अभी जब हमने सवाल उठाना शुरू किया है, वो है आदत मात्र से मुक्ति क्या है, वह जीना क्या है जो आदत मात्र से मुक्त। हम गहरी से गहरी आदत है। कल हमारे संवाद में यह बात आई थी ना कि मैं जो है वो गहरी से गहरी आदत है, जो झट से ख्याल में आ जाती है, वह है मैं। झट से जो हमारे प्रकाश में आ जाती है, वह मैं। इतनी बार दोहराया गया है, इतनी बार हमको सम्मोहित किया गया है, वो झट से आ जाता है। हमको लगता है ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल सहज है, ऐसा ही तो होता है। वो जो हम लोगों की कल संवाद में बात आई थी ना, एक आतंकवादी व्यक्ति है, उसको बिल्कुल स्वाभाविक है, ये ऐसा ही है। वहां जन्नत में हूरे हैं, यहां से मरने के बाद सीधे वहां चश्मे मिलेंगे। चश्मे का मतलब नहरें, शहद की नहरें, दूध की नहरें, वो सब उसके बिल्कुल क्लियर है, उसको कोई डाउट नहीं है। पर आप दूर से देखते हैं तो पाते हैं कि वो सब हिप्नोटिज्म है, आदत है, उसको ऐसे सुझाव दिए गए। आप देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आती है, यही प्रयोग करते हैं। मेरे सामने कैमरा है, अगर मुझे आपको देखना है तो मैं यहां देख रहा हूं, और मैं जब यहां देख रहा हूं स्क्रीन पर, तो आपको मैं आपकी तरफ देखता नहीं दिखाई दूंगा, और आप मुझे अभी देख रहे हैं। अगर आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप मुझे मेरी ओर देखते नहीं दिखाई देंगे। आप समझ रहे हैं? इस पूरी मामले के जरा रहस्य को पकड़िए कि यदि मैं आपकी छवि देख रहा हूं जो कि स्क्रीन पर है, तो मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा। जी सर। आप अगर मेरी छवि देख रहे हैं जो कि स्क्रीन पर है, तो आप मुझे नहीं देख रहे हैं। थोड़ा और गहरे चलते हैं। यदि देखना कैमरे की तरफ हो रहा है, तो फिर देखना सम्यक है।
देखना अगर कैमरे की तरफ हो रहा है तो फिर सम्यक दर्शन हो रहा है, लेकिन देखना अगर स्क्रीन की तरफ है तो सम्यक दर्शन नहीं। अर्थात स्क्रीन में देखने वाला है, मैं आपको झट से पहचान जाता हूं स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने पहले भी आपकी तस्वीरें देखी हैं, पर अगर मैं सिर्फ कैमरे की तरफ देख रहा हूं मैं नहीं पहचान सकता हूं कि स्क्रीन पे किसकी तस्वीर है। जी सर। तो अगर देखना सम्यक है, शार्प है, तो कोई दर्शन नहीं, कोई मैं नहीं, कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि देखना सिर्फ कैमरे की तरफ हो रहा है। मैं तब कहता हूं मैं देख रहा हूं जब मैं पहचान लेता हूं, जब देखने को कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है, पर इस कैमरे में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है, जी। लेकिन देखना सम्यक हो रहा है। आप पाओगे कि मैं सीधे आपकी तरफ देख रहा हूं। जी। अब थोड़ा सा इसी को जीवन में लेकर के आते हैं कि जैसे ही आप कहते हो कि मैं देख रहा हूं, स्क्रीन पे देख रहे हो आप, और आपको लगेगा कि मैं तो इनको देख रहा हूं, पर आप जब देखोगे आपकी स्क्रीन पर दिखेगा तो आप पाओगे कि नहीं, मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूं, मैं तो नीचे देख रहा हूं स्क्रीन की तरफ। ये एक बहुत ही गहरे से गहरा इंसान के अंदर बैठा हुआ ऑप्टिकल इल्यूजन है कि वह है, मैं हूं। आप जैसे ही कहोगे कि मैं हूं, वो है, आप नहीं खारिज कर पाओगे अपने को। वो ग्रेटेस्ट डीपेस्ट इल्यूजन है, क्योंकि सोच विचार आते ही हैं तब जबकि एक गहरा सोच विचार वहां पर पैदा हो जाए कि मैं का, जब गहरा वह इल्यूजन पैदा वहां स्थापित हो जाए, इसके बाद आप कहते हैं कि यह सवाल भी तो आप ही उठा रहे हैं ना, मैं ही तो यह सवाल उठा रहा हूं, वह कौन है जो यह सवाल उठा रहा है। आप कभी भी इसको डिनाई नहीं कर सकते, पर आप देख सकते हो अभी अगर हम देखें तब हम सत्यापित कर सकते हैं कि इस दर्शन में यदि मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं तो ही मैं आपकी आंख की तरफ देख रहा हूं, तभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, और जबकि मुझे देखना नीचे चाहिए क्योंकि स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं। जी। तो यह बात बड़े से बड़े, यह सच पूछिए तो बुद्धि से आप कितना भी सोच लें, यह बात नहीं पकड़ में आ सकती कि आप नहीं हो। आप एक साइकोलॉजी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा स्थापित एक आदत हो, आप नीति के द्वारा स्थापित एक आदत हो, आप अपने से नहीं सोच सकते। लेकिन अगर आप प्रश्न उठाइए, आपको नहीं, जीवन वहां पर ऐसा उद्घाटित होने लगेगा जो कि मैं से नहीं चलता, और मैं से कभी भी जीवन कुछ नहीं चल रहा है। ये सांसें, ये खून का बहना, हमारा आपका पैदा होना, ये मैं से नहीं है, इसमें मैं की कोई भूमिका नहीं है। अगर मैं की भूमिका होती तो इस धरती पर 8 अरब मैं है ऑलमोस्ट। सब जाहिर सी बात है कि ये सब एक गहरे भ्रम है। जी सर, थैंक यू सर। धन्यवाद अनिल। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, उसके बाद जो हमने सुना है, जो हमने कहा है, उसको अपने जीवन में जांच करते हुए, अपने जीवन में परखते हुए, फिर हम अगली वार्ता तक के लिए विदा लेंगे। और वार्ता के लिए विदा का अर्थ है कि अगर हमारे जीवन में यह उद्घाटित हो गया या यह स्पष्ट हो गया, कोई जरूरत नहीं है यहाँ हम लोगों को साथ में बैठने की। फिर जीवन में अगर वह चीज आ गई तो आनंदित होइए, फिर जीवन में प्रवेश, जीवन अपने आप ले चले। थोड़ी देर के लिए बैठते हैं साथ।
तो हम सब मित्रों ने बड़ी ही आत्मीयता से, बड़े ही स्नेह से साथ साथ चलते हुए सीखा। उसके लिए हम हृदय से अनुग्रहित हैं। हम हृदय की अतल गहराइयों से अनुग्रहित हैं कि हमने साथ साथ चलते हुए यह सीखा कि नीति धर्म नहीं है। बुद्धि के द्वारा, मैं के द्वारा जो भी कुछ स्थापित है, जिस भी चीज का अनुगमन होता है, वह धर्म नहीं है। जिसे हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, वह धर्म नहीं है। उसको भली भांति हमने जांचा परखा, और जांच परख करके इस प्रश्न के साथ हम लोग साथ साथ विदा ले रहे हैं। अपने जीवन में इस प्रश्न को बो करके इसको अंकुरित होने का अवसर देते हुए विदा ले रहे हैं कि वह जीना क्या है जो नीति की समूची संरचना से न्यारा है, जिसमें नीति की कोई एक रेख भी काम नहीं करती, जो सर्वथा, जो सद्य स्नात है, जो अखंड है, जो अस्तित्वगत है, उसकी प्रज्ञा से चलता है। उसके हेतु, उसके निमित्त जो जागरण है, उसके द्वारा संचालित होता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं निवेदन करूं कि आप सब लोग साथ में आए, मुझे अवसर दिया, इसके लिए हृदय की अतल गहराइयों से अनुग्रहित हूं। मेरी मंगल कामना है हम सब के जीवन में यह असंभव प्रश्न भली भांति स्थापित हो, नीति का पूर्णतया अवसान हो, और धर्म अपनी समूची संभावनाओं के साथ सांगोपांग रूप से हमारे जीवन धारा में उभर करके, उद्घाटित होकर के, अंकुरित होकर के प्रवाहित हो। अगले बैठक तक के लिए हम लोग अपने साथ इस प्रश्न का प्रयोग करने के लिए विदा।